और ये बंद कर दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आत्मनिर्भर क्लासेस पे। कल अपन ने 8वीं के पूरे सिलेबस का एनालिसिस किया था कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह पर उनको आगे पढ़ेंगे। तो अपन ने जो सबसे पहला लेसन था उसका नाम था, कल आपने सिलेबस लिखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो है ये इस पूरे पाठ के अंदर फसल से संबंधित पूरे क्रियाकलाप, कृषि किस प्रकार की जाती है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं, वो सारी अपन को क्रमबद्ध रूप से पढ़नी है। फसल जो है ये हमें उगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये प्रश्न आपके दिमाग में उठता होगा। क्योंकि प्रकृति में या तो पेड़ पौधे उपस्थित है या जीव जंतु उपस्थित है। इसमें से जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, या आपने इससे पहले 7th क्लास में पढ़ लिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो कि आप अच्छे से 7th में पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं उनको अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत अधिक गति से बढ़ रही है, जिस कारण हमारे सामने उन जीवों के भोजन की व्यवस्था का एक चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। उस चुनौती से निपटने के लिए ही मनुष्य ने कृषि या फसल की जो तकनीक है वो विकसित की। प्राचीन समय में जो मानव था वो शिकार करके और बड़े जो वृक्ष होते थे जंगली, उनों से फलों को खा के अपना भोजन प्राप्त करता था। लेकिन जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो फिर मानव ने कृषि की तकनीक विकसित की। अपन को वही पूरी कृषि प्राचीन समय से लेकर आधुनिक तक क्या बदलाव हुए वो अपन को इस पाठ में पढ़ने हैं। सबसे पहले जो इस पाठ में बार बार शब्द आ रहा है वो है फसल। तो आखिर ये फसल होती क्या है? तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आता है, फसल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले फसल किसे कहते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। यानी कि हम एक ही किस्म के पौधों को, एक ही किस्म यानी जैसे गेहूं बो रहे हैं तो पूरे पौधे किसके होने चाहिए? गेहूं के। या मक्का बो रहे हैं तो पूरे पौधे किसके रहेंगे? मक्का के। एक किस्म का मतलब ये है कि एक ही प्रकार के सारे पौधे। फिर उस एक प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में, यानी कि एक पेड़ हमने बो दिया या एक पौधा हमने बो दिया, ऐसे हजारों की संख्या में एक ही किस्म के पौधों को किसी विशेष स्थान पर यदि हम बोते हैं, विशेष स्थान यानी कि खेत, कि किसी भी खेत में हम किसी एक ही किस्म के पौधों को बड़ी मात्रा में बोते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी फसल। हम अपने चारों ओर जो खेत आसानी से हमको देखने को मिल जाते हैं। हमारा जो देश है वो गांव और कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमें आसानी से हमारे चारों ओर खेत देखने को मिल जाते हैं। आपने खेतों में लगी हुई फसल को भी देखा होगा, उसमें सभी पौधे एक प्रकार के होते हैं और काफी बड़ी संख्या में होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? हमारी फसल। फसल जो होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। मोटे तौर पे 2 भागों में आपकी किताब में दे रखा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 3 भाग में फसल को बांटा जाता है। क्योंकि फसल जो होती है वो अलग अलग मौसम, अलग अलग वातावरण के हिसाब से उगाई जाती है, इसलिए फसल को अलग अलग वातावरण और मौसम के अनुसार अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। जो भारत का वातावरण है, भारत एक बड़ा देश है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह का वातावरण होता है। उसी प्रकार के पर्यावरण के अनुसार अलग अलग स्थान पे अलग अलग फसलों की कृषि की जाती है। जो फसल होती है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ये मौसम के आधार पर बांटा गया है। इसमें अपन 3 प्रकार देखें तो सबसे पहली जो फसल होती है वो होती है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की फसल और तीसरी होती है जायद की फसल। आप वापस से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, 3 ही प्रकार आपको याद होने चाहिए। कितने प्रकार में बांटा? 3 भाग में, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये फसल कौन सी किस मौसम में बोई जाती है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। पहली है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल किससे कहते हैं? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट और इसको उदाहरण में याद होने चाहिए। तो खरीफ की फसल उसे कहते हैं जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है।
फिर हमें याद होना चाहिए वर्षा ऋतु भारत देश में कब आती है। जो वर्षा ऋतु का आगमन है भारत देश में जून से माना जाता है, जून से लेके सितंबर तक। तो इसकी एक परिभाषा ये भी बनती है कि ऐसी फसल जो जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है, जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। या ओवरऑल हम बात कर ले कि वर्षा ऋतु में जून से सितंबर के मध्य बोई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। इसके हमें कुछ उदाहरण याद होने चाहिए। सरल से उदाहरण मैं आपके लिए लाया हूं। जैसे पहला सोयाबीन, ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। दूसरा है मूंगफली, तीसरी मक्का आदि। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हमें याद रखने हैं, कुछ आप अपनी तरफ से भी अगर पहले से आपको याद हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो सोयाबीन, मूंगफली, मक्का है, ये अन्य दूसरे मौसम में क्यों नहीं बोई जाती, वर्षा ऋतु में क्यों आखिर इनको अपन बो रहे हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि ये जो ऐसी फसलें होती है इनको पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी वातावरण में ऊपर से प्राकृतिक रूप से गिरता है, तो इनको सिंचाई की करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः पानी में उग जाती है, इसलिए इनको वर्षा ऋतु में ही बोया जाता है। ठीक है, अगली फसल पर बना जाता है। अगली फसल है अपनी रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है ये किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं या टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं कि रबी की फसल किसे कहते हैं, वो इसके उदाहरण क्या क्या है। तो इसका आंसर है कि रबी की फसल वह फसल जो शीत ऋतु में यानी कि सर्दी के मौसम में शीत ऋतु में बोई जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारे भारत देश में शीत ऋतु कब आगमन करती है। शीत ऋतु जो अपने यहाँ भारत देश में माना जाता है अक्टूबर से लेकर मार्च के मध्य में शीत ऋतु मानी जाती है। तो ऐसी फसल जो शीत ऋतु में अक्टूबर से लेकर मार्च के मध्य में बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। काई की फसल कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। जो रबी की फसल है इसके उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। मैं इसको आपको एक बार दोहरा देता हूं रबी की फसल को। ऐसी फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है, या फिर बोल सकते हैं जो अक्टूबर से मार्च के मध्य में बोई जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। जो रबी की फसल के उदाहरण है वो है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। इसके अलावा अपनी तरफ से भी अपन इसमें अन्य उदाहरण ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी यही क्वेश्चन उठता है कि आखिर इन फसलों को, रबी की फसलों को शीत ऋतु में ही क्यों बोया जा रहा है, अन्य मौसम में इनको क्यों नहीं बो रहे अपन। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि शीत ऋतु में जो होता है वो वातावरण क्या होता है, कम होता है। तो ये ऐसी फसलें होती है जिनको कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसलें जिनको कम तापमान की आवश्यकता होती है उन सबको अपन कब बोते हैं, शीत ऋतु में, यानी कि रबी की फसल को सबको शीत ऋतु में बोया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपका ये। अगला प्रकार आता है इसमें जायद की फसल। जायद की फसल जो होती है ये बहुत से स्थानों पे बोई जाती है, बहुत से स्थानों पे नहीं बोई जाती। जहाँ पानी की मात्रा रहती है गर्मी में भी, वहां इनको मुख्य रूप से बोया जाता है। तो सबसे पहले जायद की फसल की परिभाषा। तो ऐसी फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में बोई जाती है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है ऐसी फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है उसे हम जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल के उदाहरण है खरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा। अब यहाँ पे ये सारे चीजें अपन गर्मी की ऋतु में खाते हैं, इनमें पानी की मात्रा क्या होती है अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा अन्य सब्जियां वगैरह भी इस गर्मी के मौसम में बोई जाती है। ये उन्हीं स्थानों पे ये खेती होती है जहाँ पानी अधिक हो, क्योंकि वर्षा ऋतु में अधिकांश स्थानों पे पानी सूख जाता है, तो ये अन्य स्थानों पे नहीं होती है। जहाँ पानी की अधिकता है वहीं पे ये होगी। और इनको तापमान की क्या होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो गर्मी का जो मौसम होता है उसमें तापमान उच्च होता है, जिस कारण इन फसलों को आसानी से वहाँ बोया जा सकता है। इसके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। तो आप सबसे पहले फसल, इस पे क्वेश्चन भी बना सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। तीन प्रकार, तीनों प्रकार को आप परिभाषा वाइज लिख के और इनके उदाहरण इसके सामने लिखना। और मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप
इनके सबके एक एक उदाहरण और अपनी तरफ से ऐड करके ला सकते हो। कमेंट में मुझे इन सबके, इन जो मैंने बताया इनके अतिरिक्त अन्य उदाहरण कमेंट में बताएं। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ, जो कि इसके अगला लेसन अगला वीडियो जो आएगा उसमें अपन कृषि पद्धतियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं जिनका उपयोग किया जाता है और फसल उत्पादन किया जाता है। इस वीडियो को देखें और ये पूरा अपनी फेयर कॉपी में उतारें, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में जो भी आपका सुझाव है वो हमें दें, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।